श्रोताओं, मैं डायरेक्टर मुकेश गंभीर आज फिर एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूं कि आप बेहद होंगे कि हम ऐसे लोगों को कहां से ढूंढ के लाते हैं जो सिर्फ इंसान के बाहरी विकास की बात नहीं करते, बल्कि इंसान के भीतरी विकास के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिस संवेदनाओं की आपको जरूरत होती है, रादर मैं ये कहूं कि जिस एम्पैथी की जरूरत होती है, उसको भी अपने शब्दों में बांधने का सामर्थ्य रखते हैं। श्रोताओं, आज हमारे बीच में मैं उनकी इंट्रोडक्शन में बहुत देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्वयं उनसे हम पूछें कि उनकी इंट्रोडक्शन क्या है, किस कार्य क्षेत्र में वो काम कर रही हैं और किस ऊंचाइयों को और गहराइयों को वो जानना चाहती हैं। तो आइए आज के इस शुभ दिवस पर हम आपका परिचय करवा रहे हैं अपने एक नए श्रोताओं साथियों के साथ। तो सुनते हैं मैडम आपसे आपका परिचय और उसके बाद बातचीत, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को, रेडियो बूज ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है। एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। मेरा नाम है अंजलि गोगिया और हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है talktobigears.com। talktobigears.com का मतलब ये है कि हमारी इंस्पिरेशन है लॉर्ड गणेशा, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जो सबकी सुनते हैं, सब परेशानियां सुनते हैं और आप लाइट फील करते हैं जब आप गणेशा जी से बात करते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में हम बैठ के बात हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो फिर ये एक ऐसी छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि हम कुछ लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी परेशानियों का सामना किया है और बहुत डाउन टर्न्स देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर दोबारा हिम्मत से सब उठ खड़े हुए हैं और दोबारा से सब चलने लग गए हैं। ऐसे सब लोगों के साथ लेकर हमने talktobigears.com का इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। क्या बात है अंजलि जी, मैं आपकी इस बात पर 2 ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। पहले तो आप जो ये कह रहे हैं कि भाई आपने एक छोटी सी इनिशिएटिव लिया है, तो मैं आपकी बात से सहमति प्रकट करते हुए ये कहता हूं कि लंबी से लंबी भी यात्रा, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और मुबारक के काबिल हैं वो कदम जो आपको मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। तो एक तो इस बात की अपने श्रोताओं की तरफ से मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, आदमी गिरता है, जब दौड़ता है तो गिरता भी है। अक्सर एक शेर कहा जाता है कि गिरते हैं जो सवार होते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो गिरते तो वही हैं जो घुड़सवारी करना जानते हैं। और मैं अपने अल्फाज में ये कहा करता हूं कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। अंजलि जी, मेरा ये मानना है कि आप गिरते हुए लोगों को उठाती है। सच बात है, जो गिर जाता है उसको उठने में एक ज्यादा हिम्मत साहस चाहिए होता है। इसलिए
मेरा ये मानना है कि असली मर्द वो है जो उठ के फिर दौड़ने लगे, फिर चलने लगे। वरना दुनिया की बात पर अगर हम जाएं तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, और अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। क्या बात। तो आप इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि आप ऐसे वर्क के लिए काम कर रही हैं जो जमाने की ठोकरों से, जमाने की वजह से कुछ देर के लिए रुके हैं, लेकिन आप उनको हिम्मत देती हैं, आप सुनने के उनको कान देती हैं कि वो आकर अपनी बात को रखें और अपने थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकल के एक बार नॉर्मल लाइफ को दोबारा स्वीकार करें। जी आप कंटिन्यू। एब्सोल्युटली सर, इसके अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कोई परेशानी ना हो जी। लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन एंड ऑल विल बी गुड, सब कुछ एक दिन ठीक होगा। हाँ। इस विश्वास के साथ अगर आप चलेंगे, सारा कुछ धीरे 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 अपनी जगह पर आएगा। वो जो समय होता है, कई दफे वो समय इतना ज्यादा भारी होता है कि आप उसके नीचे, उसके वेट के नीचे दब जाते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस से, अगर आप बहुत शांति से वो टाइम निकाल लें, because that is the weakest point in your life and you are as strong as the weakest point in your life. Yes. अगर आप उस डाउन टर्न को धीरे धीरे झेल लें और आप अप टाउन की तरफ चले जाएं, yes. तो धीरे 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 सब कुछ सेट हो जाता है। हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी है वो है कॉन्वर्सेशन। yes. तो talk2beginners.com actually is an emotional फर्स्ट एड कॉल इन सर्विस। इसका ये मतलब है कि हम कॉन्वर्सेशनल थेरेपी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। right. अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप उसको एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, अपने अंदर से ढूंढेंगे कि वो जो आपको तकलीफ हो रही है वो एक्चुअली तकलीफ का रूट कहाँ है, वो रूट कॉज कहाँ है। एक बार आप उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब आप सुनेंगे अपने आप को, सारी की सारी सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएंगे। एक सर प्लम विलेज है फ्रांस में, वहां पर मॉन्क्स रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वहां की ये प्रैक्टिस है कि अगर किसी भी इंसान को कोई तकलीफ है तो उसको वो 2 मॉन्क्स असाइन करते हैं जो हर रोज उनके साथ 4 से 5 घंटे के लिए बैठते हैं। अब पहले दिन जो इंसान बहुत परेशान है वो 5-6 घंटे अपनी परेशानी के बारे में बोलता है। अगले दिन वो 5-6 घंटे नीचे आ जाते हैं 3-4 घंटे के। फिर अगले दिन वो और 1-2 घंटे कम होता है, फिर 1-2 घंटे और कम होता है उससे आगे। 7-8 दिन में वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ 2 मिनट की रह जाती है जी। क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से उस इंसान ने जो जो फील करा जी, जिस जिस चीज की उन्हें परेशानी थी जी, उन्होंने शब्दों में डाल के वो परेशानी अपने सिस्टम से निकाल दी जी। जिस दिन हम अपनी परेशानियां अपने सिस्टम से शब्दों के थ्रू निकाल देंगे वो हमारे को रिलीज करती है और हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जी। जैसे ही हमारा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे ही पहला कदम लिया जाता है जी। पहला कदम उस ट्रफ में से, उस डाउन साइड में से जिसमें जो कि आपको लाइफ ने डाल दिया, जिसके अंदर पहला कदम लेंगे तो दूसरा कदम आगे जाएगा। सो कॉन्वर्सेशन, बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको तकलीफ है आप प्लीज बात करिए। पहला जमाना था जब हमारे घरों में बहुत सारे रिश्तेदार होते थे, बहुत भाई बहन होते थे, कजिन्स होते थे, आना जाना बहुत होता था। पर जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, हम लोग अपने फोन पे ऑनलाइन होते हैं और हम अपने घर में ऑफलाइन होते हैं जी। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो फैमिली रिलेशंस हैं, वो अब शायद उस लेवल के नहीं रहे जहां सब लोग तैयार हैं और सबके पास टाइम है आपकी बात सुनने का। जी। तो
लुकिंग एट दिस सिचुएशन, हमने ये सर्विस इसलिए स्टार्ट करी है कि ये कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल है जी, और ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। आप लोग हमारे से बात कर सकते हैं बेझिझक जी, निडर होकर, और वो सारी बातें जो आपको ट्रबल कर रही हैं वो धीरे 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 बात करते 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 ठीक हो जाती जी। है। दिस इज अ नॉन क्लिनिकल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मैम, जो बात आपने कही है, मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि जब हम स्वयं के भीतर के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और केवल जिस बात के डिप्रेशन से हम दब रहे होते हैं उसको जब हम अनफोल्ड किसी के सम्मुख नहीं करते, कारण ये हमें डर रहता है कि समाज में हमारा उपहास होगा, हम समाज में हमारा इमेज तो कुछ और है। अगर हम किसी को ये बता देंगे कि मेरे को ये डर जो है वो ग्रसित कर रहा है, तो शायद मैं उनकी नजरों में छोटा पड़ जाऊंगा। इसलिए हम अपने आप को अनफोल्ड करना रोक देते हैं। आपकी इस थेरेपी के माध्यम से अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस के यहाँ जो गिरजाघरों में कंसेप्ट है कन्फेशन हॉल का, वो भी कहीं पर इसी सिद्धांत पे काम करता है कि तुम जब अपने सिन को एक्सेप्ट कर लेते हो, बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए इस बात के लिए, और वहां तो फिर एक ऐसा क्रिश्चियन पादरी है जो कहीं ना कहीं से आपसे रिलेटेड है, लेकिन आप तो सिर्फ सेल फोन पे ही उनके कन्फेशन को सुनते हैं, उनके गिल्ट की वजह को जानने के लिए एनालाइज करते हैं, और फिर आप उनको थेरेपी के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आज के युग में एक बहुत ही रामबाण का काम करता होगा और बहुत से लोगों को इसमें रिलीफ भी मिलता होगा। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि कितने समय से आप इस थेरेपी का प्रयोग कर रही हैं और कितने लोग आपके साथ हैं इस थेरेपी के काम को करने? ओके, सो सर पर्सनल लेवल पे तो मैं ये थेरेपी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, जी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेजर लॉसेस इन माय लाइफ। ओके, पिछले 6-7 साल में मैंने बहुत क्लोज लोग मैंने गंवाए हैं, चले गए, और उससे बड़े सारी ऐसी सिचुएशंस राइज हुई कि लोगों का बर्ताव बदल गया, बड़े लोग छोड़कर चले गए। लेकिन when I was going through this process, I realized कि और भी बड़े सारे लोग हैं who are going through this. yes, So when you start talking to other people and you start sharing your experiences with them and you tell them what helped you to come out of it. yes, yes. क्योंकि मेरे पास भी कुछ 2-3 ऐसे इतने खूबसूरत दोस्त थे जो कि सुबह शाम मेरे को फोन करके खाली ये पूछते थे, क्या आपने रात को खाना खाया जी, क्या आप ठीक से सोए, आप सुबह उठे, आज आपका क्या प्रोग्राम है जी, तो एकदम से आप फोकस में आ जाते हैं लाइफ के। यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। yes. जब हम ग्रीविंग होते हैं या जब हम सैड होते हैं, हम पास्ट में जीते हैं। जब हमारा फियर होता है हमारे अंदर, तो हम फ्यूचर में जीते हैं। right. नाउ इज द मोमेंट, yes. वी हैव टू कम बैक टू द नाउ। हमारी जो नीडल है वो इधर इधर घूमती रहती है, लेकिन हमने उसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। जी, इस वक्त क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, आई एम नॉट अलोन, ऑल विल बी गुड। ये थोड़ी रीअश्योरिंग सेंटेंसेस हैं जिन्होंने हेल्प करा था। जी, जी, सो इसी बेसिस पे आई गॉट इंस्पायर्ड कि अगर हम इस किस्म की सर्विस स्टार्ट करें तो हम इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, और घर घर में हर दूसरे जने को किसी से बात करने की जरूरत है। right. अगर हम बात नहीं करेंगे, हम उन इमोशंस को अंदर लॉक करके रखेंगे, तो चलते चलते वो कहीं ना कहीं से दर्द बन के निकलेंगे या डिसईज बन के निकलेंगे। yes. तो जो जो हम अपने अंदर से गंद की सफाई कर सकते हैं, हमको
साथ साथ करते जानी जी, चाहिए। जी। उस चीज को रिकॉग्नाइज करिए, जी। जो चीज आपको बर्डन कर रही है, जी। जो चीज आपको रोक रही है, उस इमोशन को रिकॉग्नाइज करिए, जी। उसके बारे में बात करिए, जी। क्योंकि कई दफे ऐसा होता है उसका रूट कॉज वो होता ही नहीं। जी जी जो हम सोच रहे हैं उसका रूट कॉज वो नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं, तो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में खुद से आने लगता है। जी जी तो इतनी ज्यादा लोनलीनेस है सर आजकल, Yes. इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोग दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो वेयर टू गो, whom to talk to. यस So under these circumstances, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब एटीएम आया था इंडिया में, जी तो सब लोग कहते थे कि ये एटीएम तो चलेगा ही नहीं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर तो नेबर्स इतने अच्छे होते हैं, रिलेटिव्स इतने बढ़िया होते हैं, रात को 2 बजे भी किसी का दरवाजा खटकाएंगे तो हमारे को वो पैसे की हेल्प कर देंगे। जी और एटीएम है और एटीएम चला, क्योंकि पूरा जमाना बदल गया है, पूरा हमारी कंट्री बदल गई है, हिंदुस्तान बदल गया है। जी अब हिंदुस्तान प्रोग्रेस करा, उस प्रोग्रेस के चलते हमारी फैमिलीज भी छोटी होती गई, जी हमारे पास वो लोग कम हो गए जिनसे हम बात कर सकते हैं। हम्म। पहले सब लोग हमारे पास मौजूद थे, अब वो लोग नहीं है, जी। कहीं टाइम नहीं है, कहीं पेशेंस नहीं है। जी जी बिल्कुल। So it is better to have a service something like this where you can talk। और इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ गई है ना सर Yes. लाइफ में, Yes. कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी कारपेट के नीचे ब्रश कर देते हैं। राइट We don't address it, we Yes. don't address the problem या because we are not addressing it। कल को वो चीज एक बहुत ही भयानक रूप बन के बाहर निकलती है, और हमारे को समझ नहीं आता कि ये कब हुआ। यस ये तब हुआ था जब हमने उसको निगेट कर दिया था, हमने उसको साइड पे रखा था कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत बड़ी बात है, यस और बहुत ज्यादा जरूरी है टू रियलाइज दैट नीड दैट वंस यू स्टार्ट टॉकिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड स्लो डाउन। यस पूरी जिंदगी हमको यही सिखाते हैं कि तुमने ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर सब ठीक, ये कर लो फिर सब ठीक, ये कर लो फिर सब ठीक। बट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्लो डाउन इन योर लाइफ एट टाइम्स, Yeah. स्टार्ट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली, Yes. start living properly, do your exercises, sleep well, meet positive people, Yes, yes. and talk. यस Please talk. यस यस। देखिए, आपकी इस बात को सुन के आपने कहा कि सब लोग तकलीफ में हैं। मेरा ये मानना है, रोते थे हम जब ये देखते थे कि पाँव में जूता नहीं। बाहर निकल के देखा तो जाना कि लोगों के पाँव ही ठीक नहीं। नहीं है क्या? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि दुख व्यापक है, लेकिन आपकी थेरेपी से जुड़ने वाले वो लोग हैं जिनको ये समझ में आ जाता है कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी जी भर के होती है अब बंदगी, और आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। देखिए, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि आज, हालांकि अगर वर्ल्ड का डाटा उठा के देखा जाए तो जितना हिंदुस्तान पे सेल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, इतना फोन्स का इस्तेमाल अब तक सारे वर्ल्ड में नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान में हो रहा है। इसके बावजूद भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लोगों में आपस में बात होती कहां। लोग तो सतही तौर पर बात करते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वयं को नहीं जानेंगे वो दूसरे से क्या बात कर पाएंगे। और यही हाल अंधा अंधे को ठेलिया वो हो रहा है कि क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरे को रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे दौर में बहुत जरूरी है कि हम लोग एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े जो आपकी बात सुन रहे हैं
और डिस्पैशनेटली अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आप के इस प्रयास में कितने लोग हैं जो अपने हैवी हार्ट को अनबर्डन कर पाते हैं, या उसमें भी आपको लगता है कि उनके कहने में कसर रह जाती है? क्योंकि मैडम, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम पर जन्मों जन्मों की परतें डली हुई, हम अपने स्वरूप को, अपने इनर पर्सनैलिटी को देखने के तो आदी ही नहीं है। मैं अपने आप के बारे में उतना ही जानता हूं जितना समाज ने मुझे अवगत करा दिया है। मैं एक और बात कहा करता हूं कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपसे बात करने वाले या आपके टीम से बात करने वाले जो इस मकसद के साथ आते हैं कि हम आपके सामने अनफोल्ड होंगे, कुछ पेमेंट भी करते होंगे, इसके बावजूद भी क्या कुछ कोनों को वो छुपा के निकल जाते हैं, या टोटली नेकेड होके वो अपनी बात को आपके सामने व्यक्त कर पाते हैं? You will excuse me, it's a very hard question. Absolutely, I appreciate it. Yeah. सर, थोड़ा सा ऐसा है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। Yes. तो वही सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। Yes. हाँ. और हमारी जो कंडीशनिंग होती है, Yes. वो जो हमारी कंडीशनिंग हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे फैमिली सिस्टम्स में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास के लोगों में, हम उस चीज को बिलीव करने लग जाते हैं। Yes. अगर बचपन से आपको इनकरेज किया गया है तो यू विल डू वेल। अगर बचपन से आपको दुत्कारा गया है तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कांट डू वेल। तो ये जो सारी कंडीशनिंग है, हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दिस इज माय बिलीफ सर, कि हमारे साथ जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट कंडीशनिंग। बिकॉज जब तक जो हमारा सोल है, जब तक उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, जब तक उसमें इतनी मार नहीं पड़ती, तब तक अंदर तक लाइट नहीं जाती। Exactly. So light will enter only where there are cracks. Right. So it is important to be hurt in life. Yes. It is important. Sorrow is important. Grief is important. मैं बीच में आपको टोकता हूँ और एक शेर कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो जन्मों तक यूं ही सोया सा चला जाता। तो ये जो ख्वाबों का टूटना है इस दुनिया में, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। किसी अपने सगे संबंधी के जाने से हो सकता है, किसी अपने प्यारे व्यक्ति से बेवफाई से हो सकता है, पैसे के खत्म होने से हो सकता है, किसी भी कारण से जब आप स्वप्न से जागते हैं और आपका सही जागरण होता है। देखिए, बुद्ध ने अंगुलीमाल की आवाज पर, अंगुलीमाल ने कहा था रुको, बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, तू बता तू कब रुकेगा। तो ये जब कोई बुद्धनुमा आदमी आपके भीतर तक झंझोर दे और आपसे कहे कि रुको, कहां जा रहे हो, कहां बढ़ रहे हो, तो जब उसकी कोई कारण, कोई वजह तो बनती है, हम इंसान इस वजह को तकलीफ का कारण समझ लेते हैं। लेकिन जब समझ आती है तब ये कहते हैं कि अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो यूं ही सोया सा चला गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। एक PLR एक्सपर्ट थी डॉलरस कैनन के नाम से, यूट्यूब पे उनके काफी वीडियोस हैं। तो वो कहती हैं कि ये एक अर्थ स्कूल है। ये जो हमारा लाइफ स्कूल है,
जी। यहाँ पर हम सिर्फ सीखने आए हैं। यस। तो सीखेंगे कैसे? हाँ। जब टेस्ट आएगा। यस। जब तक टेस्ट नहीं आएगा हम सीखेंगे नहीं। हाँ। तो ये जितनी भी तकलीफें हैं ये सब हमारे टेस्ट हैं। और इनसे हमने उभर के अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम कह सकें दैट वी हैव लिव्ड फुली। हमको जो जो सीखना था इस लाइफ टाइम में हमने वो सीखा। जो तकलीफ आती है वो एक लेसन लेके आती है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उस तकलीफ के पीछे क्या लेसन है। अगर तो हमने सीख लिया तो वो तकलीफ वही खत्म हो जाती है। अगर हमने नहीं सीखा तो वो अपना रूप चेंज करके बार बार आती है। वो बार बार आती है। जब तक हम वो वाली चीज, वो वाला टेस्ट क्लियर नहीं करते हम अगले लेवल पे नहीं जा सकते। आपकी बात का अनुमोदन करते हुए मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं कि जब कृष्ण नगरी छोड़ के जाने वाले थे तो उनकी बहन उनके पास आई। तो कृष्ण ने उनसे कहा, बहन तुम मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा तुमने, जो बता, फिर इसके बाद तो पता नहीं कब मिलन होगा। तो उनकी बहन ने कहा, आप जा रहे हो लेकिन मुझे आने वाले समय में आप दुख देते रहना। तो कृष्ण ने कहा, ये क्या बात मांग रही हो तुम? उसने कहा कि आप जब जब मुझे दुख देते हो तब तब मुझे तुम्हारी याद। आई रिमेम्बर। इससे एक स्टोरी थी सर, मैंने बचपन में सुनी थी कि एक लेडी थी, जब वो नया जूता खरीदती थी उसके अंदर एक कील ठुकवा लेती थी। जी। तो उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि ये आप नया जूता लिया है और फिर तुम एक नासूर जैसा कील ठुकवा लेते हो उसमें, क्यों? सो शी सेज कि आई डोंट हैव टाइम टू रिमेम्बर गॉड, बट ईच टाइम आई वॉक एंड दैट वो जो नेल है मेरे को पिंच करता है, मेरे को चोट लगती है। सो आई से ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। राइट। सो कहने का भाव ये है, दुख जीवन को मांझते हैं और जिनको मांझते हैं उनको ये सीख देते हैं। ये वात्स्यायन अज्ञे कहते हैं कि दुख जीवन को मांझता है और जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि दूसरे को वो मुक्त रखें और उन्मुक्त भाव से उनको बढ़ने दे। तो मेरा ये मानना है, जीवन में दुख का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वरना कोई भी व्यक्ति दुख को अपने आप लेके राजी नहीं है। लेकिन दुख जब भी आता है अपने पीछे वो सुख की फुहार छोड़ के जाता है। तो मैं समझता हूं कि जीवन में जितने भी लोग हैं जो अपने दुख से इतने भरे हुए हैं या इतने अपने आप को प्रभावित महसूस करते हैं कि वो पूरे समाज से कट जाते हैं, उनको आप जैसी संस्था बहुत लाभदायक साबित होगी। अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो भी लोग आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो किस नंबर पर आपसे कांटेक्ट करें ताकि उनको इस सारी बातचीत सुनने का पूरा लाभ मिल सके। तो सर हमारी वेबसाइट है जी। और एक हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, talk2beginners.com के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप अपना नाम ना देना चाहें तो बेशक मत दीजिए, लेकिन हमारे को वो एक सिस्टम, एक प्रोसेस इन प्लेस रखना पड़ता है ताकि कोई भी गलत व्यक्ति उसमें आकर गलत इंफॉर्मेशन ना डाल सके। ठीक है। और उसके बाद आप जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक फ्री टॉक टाइम मिलता है। आप हमारे लिसनिंग बडी से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने और बात करनी है तो आप एक नॉमिनल चार्ज है हमारा, आप टॉक टाइम खरीद के यू कैन कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। और अगर आप हमारे लिसनिंग कोच से बात करना चाहते हैं तो ये 2 कैटेगरीज हैं। आप उसमें हमारी वेबसाइट पे सब कुछ है, आप उसको सिलेक्ट करिए एंड यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। इज देयर एनी फोन नंबर ऑन व्हिच आवर लिसनर कैन कांटेक्ट? Yes sir, we do have 2 phone numbers but I don't remember them right now sir. Okay. Yes, So I can give it to you but I don't no remember the problem. numbers.
तो in the meanwhile that you can put it on the Facebook or it is all there already sir. there. हाँ, वेबसाइट पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी हम लोग हैं। यस। तो साथियों, आज हमने मैडम से जो बातचीत की, इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अभी इनसे अपने ऑफिस में एक बात कह रहा था कि विनोबा भावे जिन दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर अस्वस्थ थे, उनसे मिलने गए और कहने लगे कि इस बात का मुझे संतोष है कि आपने अपने जीवन में 55,000 गीत लिखे हैं। इतने गीत तो टेनिसन ने भी नहीं लिखे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, आप ठीक कहते हैं मित्र, लेकिन सच बात है मैं अभी वो गीत नहीं लिख पाया जिस गीत को लिखने के लिए मैं इस जहां में आया था। साथियों, हम में, आप में बहुत से ऐसी बातें हैं, ऐसे गीत हैं जो हमारे अभी अनकहे हैं, लिखने बाकी हैं। ऐसे अनकही बातों को सुनने के लिए आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कोई बहुत एक्सपर्ट के तौर पर हमारे सामने आए तो मैं समझता हूं ये आज के समय की एक सौभाग्यशाली बात है। आप इसका लाभ उठाइए और फिर अपनी प्रतिक्रिया आप इनको भेजिए ताकि ये और इसको इम्प्रूव कर सकें और आप जैसे लोगों के हैवी हार्ट को ये अनबर्डन करें और जीवन के सॉल्यूशंस में आपकी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया और अपनी बात को। थैंक यू सर, Thank थैंक यू you very वेरी much. वेरी